Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एंड वेलकम टू विभासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। ये जो रिव्यू वीडियो है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस सेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया जाता है आपको व्हेन यू टेक एडमिशन विद अस। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स से लेके एडवांस स्टूडेंट्स तक का, बिकॉज इट हैज़ कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट्स जो हमारे लर्निंग जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। इट हैज़ वेरीड कॉन्टेंट जो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है कि थ्रू आउट जो हमारी ये स्पीकिंग की जर्नी है इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें। तो जैसे अगर मैं दिखाती हूँ, ऐसे ये है हमारा प्रैक्टिस सेट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 77 पेजेस। तो टेबल ऑफ कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो हमारे यहाँ पे चैप्टर है इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाउ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिकॉज जैसे हम लोगों को जनरली बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आई के साथ हैव होगा, हैज़ होगा, डू होगा या डज होगा। तो बेसिकली सब्जेक्ट एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो विषय होता है, टॉपिक। तो उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगाना होता है, दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर। और बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर में इसको इलेबोरेटली एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, और एक्सप्लेनेशन से भी ज़्यादा प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे ताकि आपको एक बहुत आसानी से क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा ठीक है तो इस सब्जेक्ट के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे आपके दिमाग में कि इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगने वाला है। सेकेंड जो चैप्टर है इट वर्क्स ऑन बेसिक ट्रांसलेशन। नाउ ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज जनरली क्या होता है व्हेन वी स्पीक इन हिंदी में, जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ऐसा होना चाहिए कि आई शुड बी एबल टू ऑल्सो ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश ऑन माई माइंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ हिंदी में बात कर रही हूँ तो उसका एक ट्रांसलेशन भी प्रॉपर मेरे दिमाग में होना चाहिए कि इंग्लिश में मुझे क्या बोलना पड़ेगा किसी सेंटेंस को। और ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया है, बिकॉज शुरुआत में तो जैसे वन लाइनर्स है, जैसे हिंदी में है और बंगाली में भी है फॉर दैट मैटर, तो आप ट्रांसलेट कर लेते हो। देन इट मूव्स टू द एडवांस स्टेज जहाँ पे आपको पैसेजेस को कन्वर्ट करना होता है इन इंग्लिश। तो बंगाली पैसेजेस टू इंग्लिश पैसेजेस, हिंदी पैसेजेस टू इंग्लिश पैसेजेस, विच एक्चुअली गिव्स यू अ बेटर होल्ड ऑफ द लैंग्वेज। फिर जो थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं हम इसको, और इंटरोगेटिव सेंटेंस ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके आंसर्स हमेशा हाँ या ना में होता है। तो इफ़ आई आस्क यू डू यू लिव इन इंडिया, तो योर आंसर विल बी येस और नो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको इस चैप्टर में आइडिया होता है कि हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस जहाँ पे जिनका आंसर येस या फिर नो में हमें मिलता है। द फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर में वैसे यहाँ पे टेंस स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो प्रेजेंट टेंस का सेट 1 होता है। तो टेंस अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज कि इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द स्पोकन इंग्लिश जर्नी। अगर पूरा ग्रामर आप नहीं भी सीखना चाहते हो, यू कैन अवॉइड दैट, बिकॉज ग्रेजुअली ग्रामर का ग्रास बोलते बोलते आ जाता है, आपके दिमाग में वो खेल जाता है। बट टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज अगर आप काल को नहीं समझा सकते हो, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन समवन कि आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो या कल की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू दैट पर्सन। सो टेंस इज द बिग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमें कवर करना पड़ेगा। और टेंस हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स में यहाँ पे स्प्रेड आउट कर दिया है। सो जैसे चैप्टर 4 यहाँ पे बिगिन हो रहा है विद द प्रेजेंट टेंस सेट 1, उसके बाद हम ट्रांसलेशन का इंटरमीडिएट लेवल देख पाते हैं चैप्टर 5 में। फिर उसके बाद 6 से लेके पूरा चलता रहता है एकदम चैप्टर 15 तक टेंस में ही हम लोग मतलब पूरा उस पर ही काम करते रहते हैं। सो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि एक चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर हमें करना पड़ेगा, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज़ टेंस। एंड फिर 15 के बाद जो हमारा 16 चैप्टर आता है इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन, एंड प्रेपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, उसका एक हमें आदत लग जाता है व्हेन वी स्पीक। जैसे मुझे अगर बोलना है कि आई वॉन्ट टू गो टू द मॉल टुडे, तो ये जो मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट टू गो टू द मॉल, गो टू द मॉल, यहाँ पे टू क्यों आ रहा है, इन क्यों नहीं आएगा, ऑन क्यों नहीं आएगा, एट क्यों नहीं आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, जो आपके इस प्रेपोजिशन वाले चैप्टर में से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड प्रेपोजिशन का भी कवरेज यहाँ पे काफ़ी वाइड स्प्रेड है, बिगैन एट चैप्टर 16 से लेके 18 तक हमने प्रेपोजिशन को ही यहाँ पे कवर करवा दिया है। एंड चैप्टर 19 कम्स विद द डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। जैसे अभी मैं बोल रही थी कि इंटरोगेटिव होता है जो क्वेश्चन जिनका आंसर होता है जनरली हाँ या ना में, बट देर आर क्वेश्चन जिनको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, मतलब जहाँ पे आंसर्स को एक्सप्लेन भी करना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ तो वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, दैट पर्सन हैज़ टू एक्सप्लेन द रीजन। तो ये होता है हमारा डबल इंटरोगेटिव पार्ट, जो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में सिखाया जाता है कि हाउ टू फ्रेम दीज क्वेश्चन, और इसी पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
चैप्टर 20 से लेकर 23 इज दी सेट विच इज बेस्ड ऑन आवर डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे 4 ऐसे सेट हैं। नाउ डेली लाइफ के हमारे जितने भी सेंटेंसेस है, जैसे हम बात करते हैं डेली लाइफ में, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, घर पे हो, तो वो इस चैप्टर इन चारों चैप्टर्स में से में कवर करवा दिया गया है। 24 से लेकर 31 इज माई पर्सनल फेवरेट पार्ट बिकॉज दिस इज वेरी एडवांस्ड। मतलब ये तभी आप उस स्टेज में मतलब इन चैप्टर्स को पकड़ पाएंगे जब आपका स्पोकन स्किल थोड़ा अपग्रेड हो चुका होता है या फिर अपलिफ्ट हो चुका होता है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द डिबेट पार्ट। और डिबेट जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है हमारे जर्नी में, बिकॉज आप लोगों ने डिबेट देखा भी होगा, वैसे टीवी वीवी में तो होता ही रहता है। सो डिबेट गिव्स यू अ टॉपिक और उस पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उस पर काफ़ी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। एंड दीज चैप्टर्स, जैसे यहाँ पे आपको जो सेट दिए गए, इट हैज़ कवर्ड अ ह्यूज रेंज ऑफ चैप्टर्स जो काफ़ी सारे, जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, सबको यहाँ पे कवर करवा दिया गया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन हो। एंड इट विल नॉट जस्ट हेल्प इन योर स्पोकन इंग्लिश जर्नी, बट आपके जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प यहाँ से होने वाली है। बिकॉज एक बार आपको जब एक डिबेट में पार्टिसिपेट आपको क्लास में करना पड़ेगा या फिर जब इन टॉपिक्स को आपको क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा, तो यू ऑटोमेटिकली हैव टू स्टडी एट होम। थोड़ा होमवर्क करके आपको आना ही पड़ेगा क्लास में। सो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको ना ही सिर्फ इंग्लिश का गेम चेंज करने में हेल्प करेगा, बट ऑल्सो इट विल अपग्रेड योर सोशल स्किल्स, आई मीन सोशल अवेयरनेस स्किल्स। फिर जो लास्ट वाला पार्ट है 32 से लेकर 36, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें सिखाते हैं, सम टर्म्स जो एग्जिस्ट करते हैं मतलब हमारे सोसाइटी में, बट उनका शायद उतना आइडिया हमें नहीं है। जैसे करप्शन, सबको पता है क्या है। तो करप्शन के साथ यहाँ पे कुछ फोटोज पेस्टेड है ताकि, एंड दे आर फ्रॉम क्लिप्स फ्रॉम वेरियस मूवीज, ताकि आपको अगर इस टॉपिक के बारे में जानना है तो आप उस मूवी को जाकर रेफर कर सकते हैं। तो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट के साथ भी एक पिक्चर लगा हुआ है, एक मूवी का क्लिप है वो, तो यू कैन अगेन रेफर टू द मूवी, तो उससे आप सीख सकते हैं। सो दिस इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस सेट, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल बुक जो आपके प्रैक्टिस के लिए, स्पोकन इंग्लिश स्किल को अपलिफ्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। बिकॉज देखिए, एक जर्नी जब होता है स्पोकन इंग्लिश का, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिसिंग, बट वी बिलीव कि इट शुड ऑल्सो कवर द एंटायर नॉलेज, कि आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़े वाइल यू आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो ये पूरा गेम चेंज करने के लिए दिस बुक इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्रैक्टिस सेट रादर, ताकि जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। एंड ये चाहे आप बिगिनर है, एडवांस, इट डज नॉट मैटर बिकॉज इट इज़ फॉर एवरी वन। इवन इफ यू आर एन एडवांस स्टूडेंट एंड यू कैन स्पीक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन दिस विल हैव समथिंग न्यू जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो डू रेफर टू दिस बुक, डू प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो हैप्पी लर्निंग। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.